मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी ग्रामर का पाठ अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलते हैं, अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव रहता है और उन्हीं के अनुसार ये अपना रूप बदल देते हैं। परंतु हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं, अर्थात लिंग, वचन, कारक का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यही शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द को 5 भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे, यानी कि अविकारी शब्द के अंतर्गत हम लोग क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो क्रिया विशेषण कहते किसको हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि क्रिया किस प्रकार की गई है, कब की गई है, कहाँ की गई है और कितनी की गई है, ये विशेषताएं जो शब्द बताएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हम एक एक करके अब इनका अध्ययन विस्तार से करेंगे। पहला आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग, तरीका या रीति का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। एकदम अंधकार छा गया, गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, बच्चे चाव से पढ़ रहे हैं, शिशु ठुमक ठुमक कर चलने लगा। अब देखिए यहाँ पर एकदम, धीरे धीरे, चाव से और ठुमक ठुमक कर, ये क्रिया किस प्रकार की गई है, ये शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं। अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कैसे लगाकर की जाती है। और आपने उदाहरण में देखा भी कि बादल कैसे छाए, एकदम से, गाड़ी कैसे बढ़ी, धीरे धीरे, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, चाव से, और शिशु कैसे चल रहा है, ठुमक ठुमक कर। अर्थात क्रिया की रीति, तरीका या ढंग संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बच्चों अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं जिन शब्दों को से आप पहचान लेंगे कि हाँ, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही है, जैसे धीरे, झटपट, एकदम, एकाएक, अचानक इत्यादि। दूसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जब क्रिया के होने के स्थान का, दिशा का, इनकी विशेषता का पता चले, अर्थात क्रिया के होने के स्थान या दिशा संबंधी सूचना दी जाए तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर बारिश हो रही है, भीतर कौन बैठा है, गीता आसपास ही होगी, नमन इधर उधर गया होगा। तो इन वाक्यों में बाहर, भीतर, आसपास और इधर उधर ये स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अर्थात क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने से की जा सकती है। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं: भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, आसपास, निकट, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, दाएं बाएं। ये सभी उदाहरण जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के हैं। क्रिया विशेषण की तीसरी विशेषता है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ आपको पता ही है, समय होता है, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माधवी हमेशा हंसती रहती है, नीता दिन भर सोती रही, वे कभी कभी सैर करने जाते हैं,
वे रात के 10 बजे आए। अब देखिए यहाँ पर हमेशा, दिन भर, कभी कभी और रात के 10 बजे, ये समय संबंधी विशेषता बताई गई। यानी कि इन क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने से की जा सकती है। इसके अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं बच्चों, जैसे रोज, हर रोज, प्रतिदिन, बार बार, आज, कल, परसों और लगातार, सदा, दिन भर। ये सभी शब्द, इस शब्द को जो आप कभी भी इनको आप किसी वाक्य में देखते हैं तो आपको तुरंत पहचान हो जाएगी कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसका चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ बच्चों जानते ही हैं आप, माप, तौल, मात्रा। तो क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी जानकारी देने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अधिक मत सोचो, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, लड़के बहुत शोर कर रहे हैं, उसने अधिक खा लिया है। तो अधिक, थोड़ा थोड़ा, बहुत और अधिक, ये शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं। क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने से जो उसका उत्तर मिले वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, कम, ज़्यादा, कुछ, तनिक, अधिक, थोड़ा, थोड़ी, काफ़ी, ये सभी उदाहरण। तो बच्चों आपने देखा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बच्चों, अब ये प्रश्न उठता है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। आपने पहले भी तो पढ़ा है ना कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। जैसे देखिए, वो धीमी चाल से चला। अब चाल क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है धीमी, तो ये विशेषण है। और वो धीमे चलता है, अब चलता है शब्द क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बताई गई धीमे, तो ये क्रिया विशेषण है। और जानते हैं कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो पहले वाक्य में धीमी चाल संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और दूसरे वाक्य में धीमे चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार से वो कम बात करता है, बात संज्ञा, कम, तो ये विशेषण है। वो कम बोलता है क्रिया, वो कम, तो कम बोलता है क्रिया विशेषण। तो बच्चों, क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने पढ़ा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से हैं, और विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। धन्यवाद।